साथियों गुड इवनिंग। तो आपकी आंखें खुल जाएंगी इस आदेश को देखकर। ये आदेश आज का ये 10/9/2024 कार्यालय जिला शिक्षा केंद्र समग्र शिक्षा अभियान छिंदवाड़ा विकास खंड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र जिला छिंदवाड़ा। आप देख सकते हैं जहाँ पे नामांकन की संख्या कम है वहाँ के जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है, जैसे कि आपको पता होगा। हम एक बार इसमें देख लेते हैं। विषय कक्षा 1 से 5 तक 10 से कम नामांकन वाली शालाओं को निकटतम प्राथमिक शाला में सम्मिलित करने विषयक, मतलब जिनकी संख्या जिसमें 10 से कम नामांकन है ऐसे स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और पूरा फोकस प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर है। जो प्राथमिक शिक्षक शालाएं उनको बंद किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती कहाँ से आएगी फिर जब प्राथमिक शालाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो पूरा दायित्व है वो शिक्षा विभाग को देखना चाहिए। अगर बच्चों की कमी हो रही है तो क्या कारण है, शिक्षा विभाग में क्या कमजोरी है। जब शिक्षक ही निरंतर कई सालों से नहीं रहेंगे तो नामांकन कौन कराएगा वहाँ पे। तो ये स्थिति होने जा रही है साथियों। अगर आप अभी भी जागृत नहीं हो पाए हैं तो फ्यूचर में भूल ही जाइए कि स्कूल बचेंगे। बिल्कुल स्कूल बचने वाले नहीं हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं, एक आदेश को हम पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 से 5 तक 10 से कम नामांकन वाली शालाओं को निकटतम प्राथमिक शाला में सम्मिलित करने विषयक संदर्भ कलेक्टर महोदय द्वारा समीक्षा बैठक दिनांक 3/9/2024 में दिए गए निर्देशानुसार विषय अंतर्गत लेख है कि जिले में संचालित शासकीय प्राथमिक शालाओं में जिन शालाओं में कक्षा 1 से 5 तक 10 से कम नामांकन है उन शालाओं को समीपस्थ शाला में मर्ज करने हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया है। अतः आप अपने विकास खंड अंतर्गत आने वाली ऐसी शालाओं का भौतिक सत्यापन कर उन्हें मर्ज करने हेतु अपनी स्पष्ट मत के साथ प्रतिवेदन इस कार्यालय को 3 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा, यानी छिंदवाड़ा ज़िले का है ये। और मुझे लगता है कि ये जो आदेश हैं प्रत्येक ज़िले में होंगे, क्योंकि जहाँ भी 10 से कम नामांकन की संख्या, नामांकन कारण कम होने का कारण क्या है, इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, न कि इस चीज़ पे कि स्कूलों को बंद किया जाए। आखिरकार प्राइवेट की ओर क्यों जाना पड़ रहा है। और प्राइवेट में हर कोई तो नहीं पढ़ा सकता कि कितनी भारी फीस होती है। तो आखिरकार मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है शिक्षा व्यवस्था का। साथियों जो तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षा विभाग में वर्ग 1, 2, 3 की, हालांकि ये 3 पर प्राथमिक शालाएँ वर्ग 3 से संबंधित हैं। वर्ग 3 के जितने भी अभ्यर्थी आगे जिन्होंने D.Ed किया है और जो तैयारी कर रहे हैं और जो मतलब इसके आशा लगा के बैठे हैं कि हम वर्ग 3 में वैकेंसी ले लेंगे। आप सोचिए, शालाएँ बंद होने का मतलब 94,000 जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसका एक अच्छा सा एग्जांपल ये है कि इस तरीके से शालाएँ बंद होंगी तो आगे चल के वैकेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और मर्ज होने वाले जो स्कूल हैं जिनकी आपने देखा, आपने सुना ही होगा कि इससे पहले भी एक अपडेट आई थी कि 94,000 स्कूल बंद होकर 10,000 CM राज, मतलब 94,000 बंद होने के बाद 10,000, लगभग 84,000 स्कूल पूर्णतः बंद हो जाएंगे। तो इसका जो प्रभाव है वो टीचिंग पर ही पड़ेगा, क्योंकि टीचिंग भर्ती वाले जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उन पे पड़ने वाला है। और जो वैकेंसी हैं वो बिल्कुल भी, आप सोच ही लो कि कभी नहीं आ पाएंगी वैकेंसियाँ। तो आप भूल जाओ 10, 15, 20 साल, फिर वही गड़बड़ पे 2011 में भर्ती आई, अब की बार 2000 पता नहीं कब आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। साथियों इस समय आपको अपने हैं जो उस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी प्राथमिक शालाओं में जो नामांकन क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर सरकार को मेरे ख्याल से ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार हम ऐसी क्या क्वालिटी रखें, क्या हम अच्छे टीचर्स को रखें और हम अच्छी व्यवस्थाएं स्कूलों में कर सकें जिससे नामांकनों की संख्या बढ़े। अगर हमारी व्यवस्था स्कूल में अच्छी नहीं रहेगी, अच्छे टीचर्स नहीं रहेंगे, क्वालिफाई करके उनकी नियमित भर्ती नहीं करेंगे, सिर्फ अतिथियों से काम चलाएंगे, तो किस तरीके से व्यवस्था है वो बनेगी। तो साथियों अभी जो प्रोसेस में हैं, जो अभ्यर्थी अभी वर्ग 3 के अभ्यर्थी जो अभी चयन सूची में आए हैं, जिनका नाम है अभी, वो पूरी तरीके से मेहनत कर लें। अगर आप अभी भी चयन सूची से चयनित नहीं हो पाए, चाहे आप वेटिंग में हो, चाहे होल्ड में हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, अगर आपने अभी जॉइनिंग अपनी नहीं ले पाई इस भर्ती से 2020 वाली भर्ती से, तो आगे आप भूल ही जाओ कि कब वैकेंसी आएंगी। इसका एक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ।
जो 69,000 भर्ती 2018-19 में आई थी वहाँ पे यूपी में, उसके बाद सी टेट हो गए कई बार, यूपी टेट हो गया एक बार, लेकिन सुपर टेट वहाँ कभी नहीं हुआ। और अब आने वाले हैं चुनाव, इस वजह से अब वहाँ पे सुपर टेट होने की संभावना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी कब आती हैं, कितनी आती हैं। तो आपको देखना होगा। और अपने मध्य प्रदेश में इस तरीके से स्कूल बंद हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगली बार वही 2-5 हज़ार से ज़्यादा पद नहीं आएंगे फिर, और कुछ नहीं होगा उसमें, पूरे बैकलॉग एसटी के आएंगे, बाकी किसी कैटेगरी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप जो इस समय वर्ग 3 में चयनित हैं, जिनका सूची में नाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, वो पूरी दम लगा दो, ज्वाइनिंग अभी ले लो, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई टीचर बन पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब आप समझें, आपको सोचना है, समझना है। और मध्य प्रदेश में निरंतर जो स्कूल हैं वो मर्ज हो रहे हैं, निरंतर अभ्यर्थियों की भी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसे रहा तो स्कूल बहुत ही कम रह जाएंगे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि 10 साल तक कोई वैकेंसी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी इस हिसाब से तो। ठीक है साथियों, धन्यवाद। बाकी आप समझदार हैं, मेहनत कर लीजिए अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो। थैंक यू सो मच। सभी को शेयर करें, ठीक है, जिससे मोटिवेट हों, एक्टिव हों,